नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को आपका चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, यह गुलदाउदी का पौधा है। तो क्या आपके गुलदाउदी के पौधे में कलियां नहीं आ रही है? तो मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर एवं केयर टिप्स बताऊंगा जिससे आपको सैकड़ों की संख्या में कलियां आएंगी इस समय। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, गुलदाउदी का पौधा जो कि विंटर के सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला पौधा है और इसके एक प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। तो आपको इस पौधे में कैसे देखभाल करना है और कौन सा फर्टिलाइजर देना है कि आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आए, चाहे वह छोटे से पोट्स में क्यों ना लगा हो। गुलदाउदी के पौधे में 1 महीने के अंतराल के बाद इसमें कलियां आना चालू हो जाता है। तो इस समय पौधे को आपको उचित देखभाल करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां आता है और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना पड़ता है। तो देखिए, ये डीएपी फर्टिलाइजर है, डाइअमोनियम फास्फेट, जिसमें प्रचुर मात्रा में आपका फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसका अगर पौधे में 8 से 10 दाना डालते हैं गमले की मिट्टी कोड़ाई करके, तो आपको सैकड़ों कलिए से पौधा आपका भर जाएगा। तो इसका महीने में एक बार आप जब गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके पौधे में दे दीजिए, उसके बाद आपका कलिया एवं फूल से पौधा पूरा भर जाएगा। पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है, और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको इस पौधे में पानी देना है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पौधे 1 महीने के बाद कितने हेल्दी, पूसी एवं घना हो गए हैं और इसके ब्रांचेज भी बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं हर एक प्लांट्स में। इस पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से इसमें रूट सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और पौधे को गमले की मिट्टी की कुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना है। इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो प्लांट्स है उसको ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से मिलता है और प्लांट्स हेल्दी रहता है। दोस्तों, अगर आपके पौधे में 1 महीने के अंतराल के बाद अगर इसमें कलियां नहीं आए तो आपको क्या करना है? इसे पानी की एकदम मात्रा सीमित कर दीजिए और पौधे को अच्छी धूप दीजिए और इसे पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, तब जाके आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां आएगा। तो गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करना होगा। आपके जितने प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आप गमले की मिट्टी को हल्की कोड़ाई कर दिए, जिससे मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और पौधे में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा और पौधे में कलियां या फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। दोस्तों देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए के खाद से बनता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। इसको पौधे में डालने से आपके पौधे के रूट मजबूत होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके आपको किनारे किनारे दे देना है। आपके जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आप इसी तरह से 100 ग्राम दे दीजिए। दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने नीम खली लिया है, जो कि नीम खली में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसको आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसको किनारे किनारे में इसी तरह से आपके जितने भी प्लांट्स है सब में डाल देना है, जिससे ये होगा कि नाइट्रोजन पौधे को लंबे समय तक मिलते रहेगा और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और जो भी इसमें कीट पतंगे, फंगस लगते हैं उसको यह जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों देखिए, यह डीएपी फर्टिलाइजर है जिसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। जिस कलियां पौधे में आपके कलियां में फूल नहीं आते, अगर इसका आपको 8 से 10 दाना पौधे में डाल दीजिए, उसके बाद पौधे आपको सैकड़ों कलियों से भर जाएगा। तो आपको 8 से 10 दाना ही डालना है आपके जितने भी प्लांट्स हैं। उसके बाद आप गमले में अच्छी तरह से खाद को मिक्स कर दीजिए और इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में सिर्फ कलियां ही कलियां नज़र आएंगी। दोस्तों, पौधे में सेम डे में आपको पानी नहीं देना है, पानी दूसरे दिन देना है। उसके 1 सप्ताह के अंतराल के बाद आपके पौधे में कलियां ही कलियां सिर्फ नज़र आएगा। तो ये मिक्स फर्टिलाइजर का आप यूज करिए जब आपके प्लांट्स 1 महीने के हो जाए
उसके बाद आपके प्लांट्स में सैकड़ों कलियां ही कलियां नजर आएंगी, चाहे जितने भी प्लांट्स क्यों ना हो आपके पास। तो आप मेरे बताए हुए तरीकों को अपनाइए और अपने गुलदाउदी के पौधे में इस नवंबर के महीने में सैकड़ों की संख्या में कलियां पाइए। दोस्तों, कलियां नहीं आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है पानी और सनलाइट्स। अगर आप ये दो बातों पर ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट्स में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी। जब छोटे छोटे कलियां आए तब आपको पानी की प्लांट्स में बहुत नाम मात्र का डालना है। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब डालना। अगर आप इस समय पानी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, ओवर वाटरिंग कर देंगे, जिससे जो कलियां आएंगी वह ज़्यादा संख्या में नहीं आएगा और बहुत कम संख्या में आएगा। इसलिए आप पानी की मात्रा को समझ जाइएगा तो आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा संख्या में कलियां आएगा। और इसे पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और डीएपी फर्टिलाइजर, इन तीनों को मिक्स करके आप महीने में अगर एक बार फर्टिलाइजर को देते हैं तो आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आता है और प्लांट्स आपका हेल्दी रहता है। तो मेरे बताए हुए छोटे छोटे केयर टिप्स से आप गुलदाउदी के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां पाई है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर आपके भी पौधे में इस समय तक अगर कलियां नहीं आ रही हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और अपने गुलदाउदी के पौधे का अच्छी तरह से देखभाल करिए, क्योंकि यह पौधा बहुत नखड़ा वाला प्लांट्स है। इसे बहुत केयर करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके इस पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आता है। पौधे में लंबे समय तक आपके फूल एवं कलियां आती है। तो दोस्तों, इसमें आपको इसी तरह से पौधे का देखभाल करना होगा, तब जाके आपके प्लांट्स में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। और इस पौधे को आप जब भी लगाएं तो 10 इंची का पोट में लगाएं, क्योंकि छोटे पोट्स में प्लांट्स की रूट डेवलप नहीं होगी, जिससे आपका प्लांट्स पुशी एवं घना अच्छी तरह से नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, तो आपके प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में कलियां नहीं आएंगी। इसलिए आप 10 से 12 इंची का पोट में इस पौधे को लगाएं। दोस्तों, मौसम में उतार चढ़ाव के कारण गुलदाउदी की पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में मिलीबग का अटैक होता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और हेल्दी प्लांट्स में कलियां बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तो आप इसी तरह से गुलदाउदी के पौधे में देखभाल करिए, सैकड़ों की संख्या में कलियां पाइए। बाय बाय, टाटा।